मंचासीन संत महात्मागण, समिति के सभी सदस्यगण, ऑर्केस्ट्रा के साथी, मेरी माताएं, बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, लाडले भाई और प्यारे बच्चे, आपको सबको मेरी राम राम। आज पहले मैं 28 तारीख को आपके कार्यक्रम में हाजिर होने वाला था, कलश यात्रा थे उस दिन थी, लेकिन अच्छी बारिश होने के कारण फिर कार्यक्रम को परिवर्तित करके 5 तारीख का किया। सबसे पहले तो गांव के सभी भक्तजनों को और समिति ने जो ये शानदार आयोजन करवाया है, आपने जो धर्म की स्थापना के प्रति, धर्म के प्रति जो निष्ठा सर्व जाति के लोगों ने दिखाई है, मुझे लगता है कि आसपास के गांव के लोग, टोकड़ा गांव के लोग जिन्होंने इस आयोजन को अंजाम दिया, आप सब बधाई के पात्र। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर इलाकों से पधारे हुए सभी महात्मा, ऋषि, सभी योगी, धर्म का मार्ग दिखाने के लिए यहां पर हमारे बीच में पधारे, उनका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, ये धर्म का मंच है और मुझे तो, मैं भी महादेव जी का भक्त हूं। अनेकों बार पूजा यज्ञ में शामिल होता हूं, लेकिन अंत में एक जयकारा बड़ा अच्छा लगता है, जिससे सीखने की जरूरत है। अंत में पूर्णाहुति होने के बाद में एक जयकारा लगता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और जगत का कल्याण हो। धर्म की भावना छोटी भावना नहीं है, विश्व का कल्याण सोचने वाली भावना है, वो धर्म की भावना है। जो सभी जीव जंतु, पेड़ पहाड़, झरने, जानवर, व्यक्ति, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग का कल्याण सोचे, जो जगत का कल्याण सोचे, उसके दिल में सच्चा धर्म है। हम लोग पूजा तक तो कई बार याद रखते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन होते रहें और कथाएं सुनते रहें, गीतोपदेश सुनते रहें, तो बीच बीच में रिवीजन हो जाता है, तो इंसान को पता लगता है कि हमारी राह क्या है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमको क्या देखे गए। बड़े बुजुर्ग हमको बहुत कुछ देखे गए, जमीन देके गए, गाय भैंस देके गए, घर देके गए, नाम देके गए, लेकिन साथ साथ में सबसे जो कीमती पूंजी है वो इस धर्म की पूंजी है, जो वो हमको देके गए। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पूंजी को हम सजो के रखें, इसको मजबूत करें। कहने को तो गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन घर में माता पिता भूखे बैठे हैं तो गंगा में कितनी डुबकी लगा लो, आपका पाप नहीं धुलेगा। कोई गाय, क्योंकि रजिस्ट्री किसके खेत हुआ है वो पशु पक्षियों को तो पता नहीं है, तोते, मैना, चिड़िया, उनको थोड़ी पता है ये किन साहब का खेत। गाय को थोड़ी पता है कि मैं चरते चरते किसके खेत में आ गई। लेकिन अगर कोई, क्योंकि हमने जमीन तो कोई छोड़ी नहीं है, खाली छोड़ी हो तो बता दो। लेकिन अगर गाय चरती चरती किसी के खेत में आ जाए और वो उसको कुल्हाड़ी मार दे, तो वो कितना ही गंगा जी चला जाए उसका पाप नहीं धुलेगा, पाप नहीं धुलेगा।
असली धर्म आपके आत्मा के अंदर है, आपके गांव के अंदर है, आपके गांव की बसावट के अंदर है, घर घर के अंदर है, बुजुर्गों के अंदर है, कुदरत के अंदर है। हम तो वो लोग हैं जो नदियों की पूजा करते हैं, अपन वो लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, अपन वो लोग हैं जो पशुओं की पूजा करते हैं। यही हमारा धर्म हमको सिखाता है। तो अगर हम इसकी पालना करेंगे तो मुझे लगता है कि इतने संत महात्मा जो हमको, उन्होंने 5-7 दिन यहां पर इतना समय दिया, हमारे बीच में रहे, मुझे लगता है वो कामयाब हो। समाज में सभी को अपना अपना कर्तव्य जो निभाएगा वो भी अपने धर्म का पालन करेगा। आज मुझे आप लोगों ने विधायक बना दिया, तो मेरा क्या धर्म बनता है? मेरा पहला धर्म बनता है कि सबके साथ न्याय बराबर हो। कोई किसी भी जाति से, किसी भी गांव से, किसी भी धर्म से आता हो, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा, आपके बच्चे बच्चियों के आने वाले भविष्य के लिए जो विकास जरूरी है वो विकास होना चाहिए। आपके आशीर्वाद से, महादेव जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मुझे मंत्री बनने का मौका मिला। मैंने एक बात कही थी कि 5 साल मंत्री रहूंगा तो 25 साल की कसर निकाल दूंगा। अपनी हिंडोली तहसील 71 साल हो गए थे जब मैं मंत्री बना, देश को आजाद हुए। तब इस तहसील के अंदर 71 सालों में एक भी सरकारी कॉलेज आपके बच्चों के लिए नहीं बना था। 5 साल के अंदर मैंने 5 गवर्नमेंट कॉलेज बनाए। एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक ITI, एक कृषि कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, ताकि आपके बेटे बेटियां अच्छी शिक्षा को लें और जीवन में आगे बढ़ें, आपका नाम रोशन करें, आपके परिवारों का नाम रोशन करें, आपके गांव का नाम रोशन करें। टोंकड़ा से लेकर, बूंदी से लेकर, जयपुर से लेकर, दिल्ली से लेकर, लंदन, अमेरिका तक आपके बच्चे आपका नाम रोशन करें। उसके लिए 5 कॉलेज की स्थापना आजादी के बाद पहली बार इस कार्यकाल के अंदर हुई। सड़कें बनी, बांध हुई। पिछली बार मुझे खुशी हुई कि 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त या 15 अगस्त शायद वही दिन होगा, टोंकड़ा का तालाब कई सालों के बाद में भरा। गांव के लोग आए थे, वो कौन सा पीछे एनीकट था, सेवड़े वाला, कि अगर वो एनीकट भर जाएगा और कैनाल खुद जाएगी तो गांव का तालाब में कभी पानी की कमी नहीं आएगी। वो बनवाया और पहले ही साल में भर गया, गांव के तालाब में पानी आ गया। तो मुझे लगता है कि अपने कर्तव्य, समाज के अंदर जो जिस पद पर है, जो जिस जगह पर है, अगर वो अपने कर्तव्य की पालना कर रहा है तो भी वो धर्म का सबसे बड़ा काम कर रहा है। हिंडोली के अंदर हमारे इलाके के किसान, उनकी फसलें पैदा होती थी, या तो वो अपनी फसलें देवली लेकर जाते थे, बूंदी लेकर जाते थे, और वहां पर वहां के किसानों को पहले प्रायोरिटी मिलती थी, अपनी तहसील के किसानों को लास्ट प्रायोरिटी मिलती थी। 3-3, 4-4 दिन वहां बैठे रहते थे। हिंडोली में मंडी बनाई ताकि हिंडोली तहसील के किसानों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिले, और इस पूरी हाड़ौती के अंदर सबसे ज्यादा भुगतान, सबसे ज्यादा महंगी कीमत पर कहीं फसलें बिकती तो हिंडोली की मंडी में बिकती है, ताकि मेरे हिंडोली तहसील के किसानों का भला हो, इनके बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। सड़कें, हर चीज, इतना विकास हुआ है तो ये अशोक चांदना की हिम्मत नहीं है अकेले की, ये आप लोगों का विश्वास, आपका आशीर्वाद है, आपका अटूट विश्वास, जिसने मुझे इतनी शक्ति दी, इतनी सोच दी कि विकास के ये आयाम हम लोग पार कर सके। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैं पहली बार विधायक आप लोगों ने मुझे बनाया था 12 साल पहले, लोकेश जी, मेरे सिर में, दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं था तब। अभी बहुत ज्यादा हो गए, काले बाल कम रहे हैं। लेकिन मुझे याद है तब मैं सर्दियों में अच्छे बुरे में गांव में बैठने जाते हैं, प्रिंसिपल साहब कहीं बैठने गए तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो लोग कहते थे साहब
पाणत कर रहा जा, रात में सांप डस गयो, कीड़ो काट गयो, कहीं हो कसियाड़ा में पाणत कर रहा जा और निमोनिया बन गयो, बुखार आ गयो और घर में एक ही कमाबो वालों जो नरे। तब मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि किसान को ही रात में खेती क्यों करनी पड़ती? इंडस्ट्री को दिन में लाइट मिल रही है, शहरों में दिन में लाइट मिल रही है, किसान को दिन में लाइट क्यों नहीं मिल सकती? और जब मैंने ये सवाल उठाया तो बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा कि ये असंभव काम है, असंभव। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था कि अगर दिल में सच्चाई हो और काम में ईमानदारी हो, असंभव कुछ नहीं होता। तब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया कि किसानों को सर्दी के अंदर दिन में बिजली दिलाएंगे। अपनी सरकार आने के ऊपर 95 करोड़ का अपग्रेडेशन का काम सारी जीएसएस के अंदर और जितने भी पावर ग्रिड्स हैं उनके अंदर करवाया। और हिंडोली तहसील राजस्थान की पहली तहसील बनी कि जब सर्दियों में किसानों को दिन में बिजली मिलती है और वो रात को अपने घर में आराम करते हैं। नहीं तो उससे पहले तो रात भर किसान खेत में, माताएं बहनें चाय बना रही है, खाना बना रही है और बच्चे खेतों में जा रहे, पूरे परिवार का जागरण होता था कि नहीं होता था? कितना परेशान होते थे। लेकिन अभी ये विकास का सपना पूरा नहीं हुआ है। अभी मैं इसको पूरा करूंगा। 70% काम हुआ है, 30% अभी बाकी है। मेरा सपना है कि जब तक हर बच्चे बच्ची को 3 किलोमीटर के ऊपर 12वीं स्कूल नहीं मिलेगी तब तक विकास का सपना पूरा नहीं होगा। कई गांव खेड़े हैं जहां से 12वीं की स्कूल 9-9 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर है। उनकी बेटियों की शिक्षा छूट जाती। कहने को तो हर वर्ग को आरक्षण है, एससी को आरक्षण है, एसटी को आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, एमबीसी को आरक्षण है और अब जनरल कास्ट को भी आरक्षण। लेकिन यदि कोई गांव में ऐसी जगह पर बसे हुए हैं जहां से स्कूल 9 किलोमीटर है और उनके बच्चों की शिक्षा छूट गई, अगर वो स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं करेंगे, अगर वो कॉलेज नहीं जाएंगे, अगर वो नौकरी के इम्तिहान में नहीं बैठेंगे, उनको कौन सा आरक्षण है? उनको कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए विकास का सपना तब पूरा होगा जब हर 3 किलोमीटर के ऊपर बच्चे बच्चियों को 12वीं की शिक्षा मिलेगी। उनके पास पेट्रोल का पैसा नहीं होगा तो वो पैदल जाकर अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी कर लेंगे। जब हर 10-12 किलोमीटर के ऊपर सरकारी कॉलेज होगा। ग्रेजुएशन करनी है तो शहर के अंदर अगर किसी के पास कमरा किराया लेने का अगर पैसा नहीं है या रोज मोटरसाइकिल में पेट्रोल जलाकर 12 किलोमीटर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उनके पास में वो आर्थिक साधन नहीं है तो उनका क्या गुनाह है? बच्चों का स्थिति परिस्थिति रही होगी। लेकिन हम ये तय करेंगे कि जब अगली बार राज आएगा, इस पूरे क्षेत्र की 61 पंचायतों और 292 रेवेन्यू विलेज के अंदर कोई भी बच्चा किसी भी इलाके में बसता हो, 3 किलोमीटर पे उसको 12वीं की स्कूल मिलनी चाहिए, 12 किलोमीटर के ऊपर उसको कॉलेज मिलनी चाहिए। 18-19 साल का बच्चा 8-10 किलोमीटर स्कूल चला सकता है। सड़कें सुधार दी गई। इस काम पे लगे रहेंगे। अभी काम बहुत। मैं तो आप सबको बहुत बारंबार धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इस तहसील इंडोली और नैनवा में तो कभी कोई दूसरी बार लगातार जीता ही नहीं। हमारे पास में जहाजपुर से बाबा पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है। आप हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। इस इंडोली तहसील में, नैनवा तहसील में आजादी के बाद कभी कोई दूसरी बार नहीं जीता। अब इन लोगों का मेरे ऊपर इतना एहसान कर दिया इन्होंने कि मुझे 3-3 बार जिता कर मौका दिया। 3-3 बार, तीनों बार मार्जिन बढ़ाकर। 15 का पहाड़ा चल रहा है इनका, 15, 30, 45 वहां तक पहुंच गए ये लोग। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं आपका एहसान चुका नहीं सकूंगा। मैं किसी पद पर रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन इस पूरे जीवन आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके लिए हाजिर रहूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। साथ ही साथ समिति ने एक मांग करी है कि बालाजी के प्रेमाइस में 5 लाख की 4 दीवारी होनी चाहिए और 5 लाख का पर कोई नहीं, ये तो कह रहे हैं टिन शेड होना चाहिए।
देखो, एक तो बालाजी के 4 दीवारी और एक तेजा जी के 4 दीवारी। मेरी क्या है कि झूठ बोलने की आदत नहीं है, झूठी घोषणा कभी नहीं करता, जो बोल दिया तो फिर मैं करके रहूंगा। इसके लिए पट्टे की जरूरत होती है। जिस दिन सरपंच साहब आप पट्टे बनाकर ले आएंगे, उस दिन मैं ये 10 लाख की, दोनों 5-5 लाख की घोषणा करता हूं कि मैं सैंक्शन करके दे दूं। क्योंकि बिना पट्टे के दिया हुआ पैसा लगेगा नहीं, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि विधायक जी कह के गए थे लेकिन वो पैसे कहां हैं। हर किसी को फॉर्मेलिटीज के बारे में, कानून के बारे में पता नहीं होता है। तो जिम्मेदारी सरपंच साहब की है पट्टा बनाने की, और जिस दिन पट्टा बन जाएगा उस दिन सैंक्शन करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबको इस धर्म यज्ञ की आशीर्वाद मिले, आपको फल मिले, आपके परिवारों को फल मिले, आपके बच्चे आगे बढ़ें, आपका नाम रोशन करें, आप गांव में खुशहाल हो, आपका गांव खुशहाल हो, ऐसी मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरी राम राम।